हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही लाजवाब होने वाला है। आप सभी लोग बहुत दिनों से बार बार क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का जिक्र कर रहे थे। आज हम क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, एक साथ लेकर के आए हैं, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, आज हम लोग पूरा क्वेश्चन बैंक में आपका 296 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, पूरे जितना भी पूरा क्वेश्चन बैंक जो है उसमें 296 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। उसको हमने 3 पार्ट में, है ना, 3 पार्ट में हमने बांट लिया है। 100 ऑब्जेक्टिव का 3 क्लास आपका चलेगा आज, कल और परसों, जिसमें कि टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए आज के क्लास में आप सबों का स्वागत है। आप सभी लोग शुरू हो जाइए। आज बहुत ही बढ़िया क्लास होने जा रहा है, मजा आ जाएगा आज के क्लास में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग पेन और पेपर लेकर के बैठिएगा। जो क्वेश्चन रिपीटेड होगा, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा होगा, उसको आप लोग ये कर लोगे, है ना, नोट करते हुए चलोगे। एप्लीकेशन पे क्लास क्यों नहीं हो रहा है? एप्लीकेशन का जो भी ये आपका सिलेबस था, सिलेबस समाप्त हो गया है और आपका जो भी अब क्लास चल रहा है वो यूट्यूब पे लाइव चल रहा है। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, मैथ का हो, जो भी है, एग्जाम से इंपॉर्टेंट चीज आपको यूट्यूब पे फ्री रूप से कंटेंट अवेलेबल है। यहां पर आकर के आप सब वहां से लाभ ले सकते हैं। ठीक है, ये सभी बच्चों के लिए ये है। ठीक है, फ्री में कंटेंट अवेलेबल है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन, डीएनए के पाइरिमिडीन में पाया जाता है। डीएनए के पाइरिमिडीन में कौन सा क्षार पाया जाता है? डीएनए में के पाइरिमिडीन समूह में कौन सा क्षार पाया जाता है? ये देखिए, डीएनए के पाइरिमिडीन में कौन सा क्षार पाया जाता है? डीएनए के पाइरिमिडीन में आपका साइटोसिन और थायमिन क्षार पाए जाते हैं। कौन सा क्षार पाया जाता है बाबू रे? साइटोसिन और थायमिन क्षार आपका पाया जाता है। थायमिन और साइटोसिन। ठीक है, थायमिन और साइटोसिन। प्यूरिन अगर पूछेगा तो वह एडिनिन और गुआनिन होगा। प्यूरिन अगर पूछ लिया तो कौन हो जाएगा? एडिनिन और गुआनिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एनीमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली परागन किसके द्वारा होता है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, एनीमोफिली परागन किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली परागन हवा के द्वारा होता है। एनीमोफिली परागन किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, है ना, यहाँ पे नंबर थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ ये हो जाएगा 3 और ये रहेगा 4। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बोलता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे हैं, हरे पौधे हैं, हरे पौधे हैं, क्या है? हरे पौधे को पारिस्थितिकी तंत्र में क्या कहा जाता है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या इनमें से कोई नहीं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे उत्पादक का काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? उत्पादक का काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, मेंडल ने चयन किया था, किसका चयन किया था? मेंडल के द्वारा किसका चयन किया गया था? जल्दी से बताओगे, किस पादप का मेंडल के द्वारा चयन किया गया था, है ना? मेंडल ने चयन किया था, किसका चयन किया था? गार्डन मटर का, गार्डन पी का प्रयोग किया गया था, उद्यान मटर का प्रयोग किया गया था। किनके द्वारा? मेंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, निम्न में से एक लिंगी है। निम्न में से कौन एक लिंगी है? क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, निम्न में से कौन एक लिंगी है?
जल्दी से बताइएगा, निम्न में से कौन सा एकलिंगी है? एकलिंगी कौन है भाई? एकलिंगी है आपका पपाया, पपीता क्या है? एकलिंगी है। दूसरा आ गया 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? आहार श्रृंखला सही है, याद रखिएगा आहार श्रृंखला में 3 लेयर बनेगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता का। तो उत्पादक में देखिए उत्पादक में हरे पेड़ पौधे आएंगे, देखिए हरे पेड़ पौधे उत्पादक, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये पहले स्तर में खंडित हो गया। दूसरा पर आएगा उपभोक्ता, देखिए ये फिर हरा पेड़ पौधा आ गया, यानी ये गलत हो गया है। घास को मछली नहीं खाती है, ये गलत हो गया। घास, बकरी और शेर, ये आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आप इज आप राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, गोल्डन सुनहरा धान, गोल्डन राइस, सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है सुनहरा धान में? गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। आगे देखिए पूछता है, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। गिर अभ्यारण्य जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? चिड़िया के लिए, घड़ियाल के लिए, शेर के लिए या गेंडा के लिए? गिर अभ्यारण्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, गिर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है ना? गिर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी जल्दी बताते जाओ बाबू, है ना? क्वेश्चन नंबर 8, गिर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? 8 का सी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अमरेश कुमार, आपका सही आंसर है शेर के लिए, है ना? शेर के लिए, बहुत ही अच्छा। प्रिया सिंह, सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है आज के सेशन में। क्वेश्चन नंबर 9, एंटीकोडोन्स पाए जाते हैं। एंटीकोडोन, है ना? प्रतिकोडोन, कहीं कहीं इसी को एंटीकोडोन को ही प्रतिकोडोन लिख देता है। प्रतिकोडोन, प्रतिकोडोन कहां पाया जाता है बताइएगा? प्रतिकोडोन कहां पाया जाता है? जल्दी जल्दी बताओगे, प्रतिकोडोन कहां पाया जाता है? तो प्रतिकोडोन पाया जाता है कहां? प्रतिकोडोन कहां पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 बी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। टीआरएनए में, टीआरएनए में, ट्रांसफर आरएनए में क्या पाया जाता है? स्थानांतरण आरएनए में पाया जाता है एंटी कोडोन पाया जाता है। बहुत बेहतर जवाब, मजा आ रहा है। गेमिट निर्माण को कहते हैं, गेमिट निर्माण को क्या कहते हैं? गेमिट निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, गेमिट निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 10, है ना? क्वेश्चन नंबर 10, गेमिट निर्माण की क्रिया। तो गेमिट निर्माण की क्रिया गेमिटोजिनेसिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गेमिटोजिनेसिस कहलाएगी, है ना? 2011 सेशन का, है ना? 2011 का आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यही क्लियर होता है। 2011 में 10 क्वेश्चन था, 2012 में भी 10 क्वेश्चन ही है, ठीक है? उसके बाद फिर 25 आया, फिर 32 आया, फिर 42 आया, फिर इस तरह से फिर लास्ट में 70 तक है। तो 2011 सेशन का आपका कंप्लीट हुआ। 2012 में अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? क्या किसको कहते हैं निषेचन? अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, संयोजन, अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, अंडा तथा सिनर्जिड का संयोजन, या इनमें से कोई नहीं। अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन निषेचन कहलाता है। अंडा तथा नर का न्यूक्लियस का संयोजन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन यह कहलाता है त्रिसंलयन। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहते हैं। त्रिसंलयन, है ना? त्रिसंलयन इसे कहा जाता है, ठीक है? बहुत मजा आ रहा है आज के क्लास में। क्वेश्चन नंबर 12, अनुवांशिकी के जनक। अनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये देखिए मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल,
है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ना। यह ऑस्ट्रिया के एक ब्रून नामक शहर के पादरी थे, है ना। इनका पेशा क्या था? पादरी था, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किस अवस्था में होती है? जल्दी से बताइएगा, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया जो है यह किस अवस्था में होती है? क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यह किस अवस्था में होता है जी? क्रॉसिंग ओवर तो पैकिटीन की अवस्था में होती है। पैकिटीन की अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। क्लियर? न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लिक अम्ल जो है, यहां पे न्यूक्लिक गलत लिखा गया है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है? तो यह न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है बाबू? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 15, एलिफेंटेसिस का कारक है। एलिफेंटेसिस का कौन कारक है? एलिफेंटेसिस का कारक है बूचेरेरिया। इसका पूरा नाम होता है बूचेरेरिया वान क्रॉप्टाई, है ना। बूचेरेरिया वान क्रॉप्टाई यह एक प्रकार का कृमि है। यह एक प्रकार का क्या है? कृमि है, ठीक है। बूचेरेरिया वान क्रॉप्टाई, एलिफेंटेसिस, फलेरिया या हाथी पांव या फील पांव, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, बायोगैस में होते हैं। बायोगैस में कौन होंगे भाई? CO2, H2S, CH4। कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है कि बायोगैस में कौन होता है? ऑब्वियसली मीथेन होता है, CH4। क्वेश्चन नंबर 17, PCR से जांच होता है। किसका जांच होता है? PCR से। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से किसका जांच करते हो आप लोग? जल्दी से बताओगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा किसका जांच किया जाता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा किसका जांच होता है? जल्दी बताइएगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से HIV का जांच होता है। याद रखिएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR प्रोसेस जो है, PCR प्रोसेस से सभी STD का जांच होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का जांच होता है। और उसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का यह भी एक उदाहरण है, HIV या एड्स। निम्न में से उभयलिंगाश्रयी पादप कौन नहीं है? उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है, यहां पूछा गया है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, उभयलिंगाश्रयी नहीं है यानी उभयलिंगी नहीं है, तो क्या होगा? एकलिंगी होगा। और एकलिंगी कौन है? पपीता। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसको आप लोग, है ना, इसको क्वेश्चन बैंक में कैंसर दिया है। क्वेश्चन बैंक गलत है, क्वेश्चन बैंक में गलत दिया हुआ है। अगर कैंसर दिया है तो वो गलत दिया है, ठीक है। PCR से HIV का जांच होगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको आप लोग नोट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। हाँ, कब मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जून में मनाया जाता है जी, 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भ्रूणपोष में क्रोमोसोम कितने होते हैं? भ्रूणपोष में क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो भ्रूणपोष में क्रोमोसोम का संख्या जो है यह 3n होता है। क्या होता है? 3n, ठीक है, 3n होता है। बहुत अच्छा जवाब आप लोग दे रहे हो, बहुत मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है आज के सेशन में। आप सभी लोग सेशन को लगातार शेयर करते रहिए और अपना लाइक देते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, वायु परागित पुष्प में पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायु परागित पुष्प यानी एनिमोफिली,
आपका क्वेश्चन बैंक जो है 2012 यहां पर क्लियर हुआ, 2012 यहां खत्म हो गया है जी। अब 2013 आपका स्टार्ट है, ठीक है, 2013 का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट है। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, वायु परागित पुष्प जो है क्या होते हैं, रंगहीन एवं आकर्षक, छोटे होते हैं, रंगहीन एवं छोटे, बी और सी दोनों होगा, बी और सी दोनों होगा। विडाल जांच से क्या पता लगाया जाता है, विडाल जांच बोल रहा है जी, विडाल जांच बोल रहा है, जल्दी से बताइएगा, विडाल जांच है ना, विडाल जांच बताइएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में विडाल जांच बोल रहा है, जल्दी से बताओगे। क्वेश्चन नंबर 22 है ना, विडाल जांच जो है यह टाइफाइड के लिए होता है, विडाल जांच टाइफाइड के लिए होता है। याद रखिएगा, विडाल और VDRL, विडाल है ना, VDAL लिखेगा विडाल, और एक जगह VDRL लिख देगा, ठीक है, VDRL लिख देगा। तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, VDRL लिख दिया यानी वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी के बारे में पूछ रहा है, इसमें STD की जांच होगी, VDRL में STD की जांच होगी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की जांच होगी, और वही विडाल में टाइफाइड का जांच होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क मशहूर है, किसके लिए मशहूर है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 23, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए मशहूर है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए मशहूर है, किसके लिए मशहूर है, बाघ के लिए मशहूर है, ठीक है। प्रतिकोडोन, देखिए अभी तुरंत इस क्वेश्चन का जवाब हुआ है, प्रतिकोडोन, हम बोले थे कि प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन बोलता है जी, जल्दी से इसका आंसर बता दो तो फटाक से मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पहले क्वेश्चन हो चुका है, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा और इसका आंसर बताइए जल्दी से। हम जो बच्चा सही तरीके से क्लास कर रहा है वो इसका आंसर जरूर बताएगा हमको, हाँ, हमको एकदम उम्मीद है कि जो बच्चा सही क्लास कर रहा है 24 नंबर का आंसर जरूर बताएगा, हाँ, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा, मजा दिए हो। सी TRNA, TRNA सही जवाब, मजा आ गया। प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन TRNA में पाया जाता है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25, द्विसंकर क्रॉस का अनुलक्षणीय अनुपात यानी फिनोटिपिक अनुपात क्या है, अनुलक्षणीय अनुपात या फिनोटिपिक अनुपात क्या है, बोलिएगा जल्दी से। द्विसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात या अनुलक्षणीय अनुपात क्या है, जल्दी से बताओगे, है ना। इसका हो जाएगा 9:3:3:1, 9:3:3:1, 9:3:3:1, क्लियर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है, कॉपर टी जो है किस चीज को रोकता है, कॉपर टी किस चीज को रोकता है। कॉपर टी जो है एक IUD है, इंट्रायूरेटाइन डिवाइस है, यह किस चीज को रोकता है, तो आरोपण को रोकता है, किस चीज को रोकता है, आरोपण को रोकता है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कानों पर बाल की बहुलता का जिन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, कानों पर बाल की बहुलता का जिन। क्वेश्चन नंबर 27, कानों पर बाल की बहुलता का जिन किस पर पाया जाता है। याद रखिएगा, कान पर बाल की जो बहुलता होती है वह वाई गुणसूत्र पर पाया जाता है, इसीलिए कान पर ज्यादा बाल नर के आते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का के उपयोग का श्रेय किन्हें जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था, यही यहां पर सीधा सीधा पूछ रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 28, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है ना, जॉर्ज टॉन्सले, सर जॉर्ज
टॉन्सले ने, सर आर्थर जॉर्ज टॉन्सले, सॉरी सर आर्थर जॉर्ज टॉन्सले, है ना, सर आर्थर जॉर्ज टॉन्सले ने क्या किया था? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं। प्रत्येक पादप कोशिका से यानी हरेक कोशिका से, पादप के हरेक कोशिका से 26 का ए होगा, 26 का ए कैसे होगा? 26 का कॉपर टी रोकता है, हाँ ये कॉपर टी रोकता है, सही बोल रहे हैं। कॉपर टी निषेचन को रोकता है, सही बोला आपने। कॉपर टी जो है यह निषेचन को रोकता है, सही बोला आपने। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक पादप कोशिका एक पूर्ण पादप बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्येक पादप कोशिका जो है वह हर एक कोशिका से एक नया पादप बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को कहते हैं टीटोपोटेंसी। इस गुण को क्या कहते हैं? टीटोपोटेंसी कहते हैं। टोटीपोटेंसी या टीटोपोटेंसी इसको कहा जाता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा हो, क्या कहलाता है? जनक की उत्पत्ति एकल जनक के, सॉरी संतति की उत्पत्ति एकल जनक यानी एक जनक के द्वारा होगा, अलैंगिक जनन। एक जनक के द्वारा होगा अलैंगिक जनन, याद रखेगा। जब जनन की क्रिया एक जनक के द्वारा संपन्न हो तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन इष्ट में, इष्ट में, ठीक है। मानव के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या, युग्मक पूछ रहा है, सीधा आधा कर देंगे। मानव में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 46, और 46/2 कितना? 23। युग्मक में पूछ रहा है, याद रखना युग्मक में जब भी पूछेगा आधा कर देना, युग्मक में जब पूछेगा तो आधा कर देना बाबू। और युग्मक में ही पूछता है, जोड़ा मत मारना। सर मेरा टारगेट 450 का है, जरूर 450 में 475 आएगा। मेहनत तुम करो, तुम्हारे साथ हम भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडप्रजक है, अंडप्रजक है, अंडप्रजक कौन है जल्दी से बताइएगा। अंडप्रजक मुर्गी भी है, सांप भी है, मगरमच्छ भी है, यानी इनमें से सभी है, सब अंडप्रजक है। हाँ, द्विगुणित है, द्विगुणित यानी 2n, द्विगुणित जब पूछ रहा है यानी 2n है। 2n किसमें है भाई? तो 2n युग्मनज, जायगोट में 2n होता है। युग्मनज का निर्माण दो युग्मकों के संयुग्मन से होता है। जब नर और मादा युग्मक यानी यन और यन, यन और यन आपस में मिलते हैं तो 2n यानी द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। इज दैट क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 35, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? कई कई बीज चोल को एरिल लिख देता है ना। एरिल, बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। एरिल, एरिल यहां पर लीची, जायफल, शरीफा सबका खाया जाता है। इको आरआई एंजाइम का स्रोत है। इको आरआई एंजाइम का स्रोत कौन है? इको आरआई एंजाइम का स्रोत ई कोलाई है, इस्रेशिया कोलाई, है ना, इस्रेशिया कोलाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक लाइकेन है। कौन है? लाइकेन, ठीक है। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति कहां होती है? पूछा गया, देखो याद रखिएगा, टी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति कहां से होती है? बहुत मजेदार क्वेश्चन है, यह बार बार पूछा भी जाता है। टी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति कहां से होती है? यह बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना। याद रखिएगा, टी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति कहां से होती है? टी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति कहां से होती है? देखो, टी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति कहां होता है? याद रखिएगा, टी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति थाइमस में होता है। यह आपको सभी जगह मिलेगा, लेकिन यह गलत है, लेकिन यह गलत है। होता कहां है? अस्थि मज्जा में होता है। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न कहां होता है? अस्थि मज्जा में। जब पूछेगा कि टी लिम्फोसाइट सक्रिय कहां होता है,
सक्रियता प्रदान करता है थाइमस में, सक्रियता प्रदान करता है थाइमस में। याद रखिएगा, सक्रियता जो है प्राप्त करता है टी लिम्फोसाइट थाइमस में, उत्पन्न कहां होता है? अस्थिमज्जा में। क्वेश्चन बहुत जगह उल्टा पुल्टा है क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, उस सब का सॉल्यूशन निकलेगा। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है अस्थिमज्जा में और सक्रियता प्राप्त करता है, यानी अपने आप को सक्रिय बनाता है थाइमस में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, शहद का निर्माण कौन करता है? शहद का निर्माण कौन करता है? शहद निर्माण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? शहद निर्माण कार्यकर्ता मधुमक्खी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कार्यकर्ता मधुमक्खी के द्वारा होता है, ठीक है। वीर्य को हिमकृत किया जाता है, वीर्य को हिमकृत यानी ठंडा किया जाता है। कहां? तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर, -196 -196 डिग्री टेम्परेचर पर वीर्य को ठंडा किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? मुर्गियों में होने वाली बीमारी कौन सी है? देखिए, मुर्गी में होने वाला बीमारी कौन है? रानीखेत और हैजा भी, हैजा भी मुर्गी में होता है। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ मुर्गी पूछ रहा है, तो मुर्गी जो है रानीखेत होगा, क्योंकि हैजा मनुष्य में भी हो जाता है, इसलिए हैजा यहां आंसर सही नहीं होगा। हां, अगर रानीखेत नहीं होता तब हैजा हम मार सकते थे, लेकिन हैजा के साथ अगर रानीखेत दिया हो या फिर बर्ड फ्लू दिया हो और तब हैजा दिया हो, तो आप बर्ड फ्लू या रानीखेत मारोगे, हैजा मारोगे, गलत होगा। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? PEG है। कौन है? PEG है। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर का अध्ययन कर लीजिए या ऑन्कोजिन्स का अध्ययन कर लीजिए, दोनों बात एक ही है, ए और बी दोनों। इडली और डोसा में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग करते हैं? इडली डोसा में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग करते हैं बउआ रे? इडली डोसा में हम प्रयोग करते हैं जीवाणु का, बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एगारोज किससे प्राप्त होता है? एगारोज एक प्रकार का प्राकृतिक है। क्या प्राकृतिक क्या है भाई? एगारोज क्या है? बहुलक है ना, यह एक प्राकृतिक बहुलक है जो समुद्री घास से प्राप्त होता है, ठीक है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में करते हैं। यौन संचारित रोग STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। कौन है? गोनोरिया है ना, गोनोरिया, नेसेरिया गोनोरी जीवाणु से होने वाला यह क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अनुवांशिक कूट कितने कूट है? अनुवांशिक कूट में कितने कूट? अनुवांशिक कूट में कुल 16 कोड। कितना कोड? 16 गो, सॉरी 64 गो 64 गो कोड होता है, 64 कोड, ठीक सही लगाया, गलत बोल दिए, ठीक है। 64 कोड। TI प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? यह एक प्रकार का प्राकृतिक प्लाज्मिड है, यह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम, यहां एग्रो लिखाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से मिलता है। और वहीं PBr322 यह एक प्रकार का कृत्रिम या संश्लेषित प्लाज्मिड है। आगे चलते हैं। वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता, किस चीज को नहीं पहचान पाता वर्णांधता में? तो वर्णांधता में लाल और हरा रंग को नहीं पहचान पाता। लाल और हरा रंग इसके लिए हो जाता है ब्लैक, काला, ठीक। आगे चलो। ऑपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था। ऑपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ऑपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ऑपेरॉन मॉडल जैकब तथा
मनोज ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट है एकिडना है। एकिडना क्या है? एकिडना को हम समुद्री चूहा के नाम से जानते हैं। यह एक प्रकार का योजक करी है। क्या है? योजक करी। निम्न में से कीटभक्षी पौधा कौन है? कीटभक्षी पौधा या कह दे पीचर प्लांट। पीचर प्लांट कौन है? ड्रोसोरा और नेपेंथिस, यानी ए और बी दोनों। ठीक। क्वेश्चन नंबर 53, शुक्राणु जनन पर नियंत्रण यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर नियंत्रण किसके द्वारा होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो यह होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच के द्वारा। मानव रुधिर वर्ग, बहुत बेहतर आप लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है ना। सेशन को शेयर करते रहिए, है ताकि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ सके, है ना। आज का सेशन बहुत ही मजेदार हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव रुधिर वर्ग एबी में क्या है भाई? मानव रुधिर वर्ग एबी में आपका एंटीबॉडी क्या होता है? अनुपस्थित होता है। एंटीबॉडी क्या होता है? अनुपस्थित होता है। बाबू रे, आज आप लोगों से हम माफी चाहते हैं क्योंकि आज जो है बिजली की थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। आपका बैटरी जो है वो माँ पिताजी चिल्ला रहा है, मम्मी रे पापा रे कर रहा है, ठीक है। एकदम चाय चाय कर दिया है। अगर जो ज्यादा क्लास लेंगे एक पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो अगले सेशन में आपका 55 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। कल जो है आप लोग इसी टाइम, कब से? 2 बजे से आप लोग लाइव रहिएगा, 2 बजे से आप लोग का क्लास चलेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।